नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन। दोस्तों, आज के समय में महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाने और त्वचा को निखारने के लिए बाजार में कई क्रीम्स और लोशन उपलब्ध हैं। कई तरह के सौंदर्य उत्पादन बाजार में भरे पड़े हैं, जिनका यूज करके आज की औरतें खूबसूरत और जवां दिखती हैं। लेकिन यदि बात गुजरे ज़माने की करें, यानी कि राजा महाराजाओं के समय की बात करें, तो एक सवाल सभी के दिमाग में आता है कि गुजरे ज़माने की रानियां व महारानियां अपने आप को सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए कौन से उपाय अपनाती थी, जिससे वो इतनी खूबसूरत और जवां नज़र आती थी। रानियों और महारानियों की तस्वीर देखने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल आता है। तो आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि पुराने ज़माने की रानियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने और सदा जवां दिखने के लिए क्या किया करती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती है कि वीडियो को पूरा व ध्यान से देखें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि पुराने ज़माने की महिलाएं, रानियां और महारानियां कैसे हमेशा खूबसूरत, जवां और आकर्षक नज़र आती थी। पुराने ज़माने में हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का उपयोग किया जाता था और रानियां और महारानियां की सुंदरता का राज आयुर्वेद ही था। आइए अब आपको आयुर्वेद के उन रहस्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें रानियां इस्तेमाल करती थी। पहले के समय में महिलाओं के पास खुद को सुंदर, आकर्षक और जवां बनाए रखने के लिए आज के ज़माने की तरह ब्यूटी पार्लर नहीं थे और ना ही आज के ज़माने की तरह कोई क्रीम हुआ करती थी और ना ही कोई साबुन, शैम्पू हुआ करते थे। फिर भी पुराने ज़माने की रानियां बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। पुराने ज़माने में कई युद्ध ऐसे हुए हैं जो सिर्फ इन रानियों को हासिल करने के लिए ही किए गए हैं। राजाओं के ज़माने में रानियों को अपने आप को सुंदर और आकर्षक बनाए रखने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्योंकि एक राजा की कई रानियां होती थी और जो रानी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक होती थी, राजा उसी के साथ ज़्यादा वक्त बिताता था और सबसे ज़्यादा धन और दौलत पर हक उसी रानी का होता था। पहले के समय रानियां नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियाँ और दूध डालकर नहाया करती थी, जिससे उनका शरीर कोमल और सुंदर बना रहता था और त्वचा से गुलाब की खुशबू आया करती थी। रानियां कभी कभी गधी के दूध में जैतून और शहद मिलाकर भी स्नान करती थी। गधी का दूध त्वचा के लिए बहुत ही गुणकारी होता है और जैतून के तेल से त्वचा जवां बनी रहती है। इससे रानियां जवां और खूबसूरत बनी रहती थी। उस समय रानियां दूध में अंडे की सफेदी, नींबू और शराब मिलाकर अपने चेहरे और त्वचा पर लगाती थी। इससे उनकी त्वचा में निखार और सुंदरता आती थी। अखरोट में एंटी एजिंग के गुण होते हैं, यानी इसे खाने से चेहरे पर उम्र के निशान नहीं दिखते। इसलिए राजा महाराजाओं के समय में राजा और रानी अखरोट का खूब सेवन करते थे ताकि वे जवान लग सके। पुराने समय में इत्र का इस्तेमाल भी खूब हुआ करता था। उस समय में रानियां अपने त्वचा, बालों और कपड़ों पर इत्र का इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा रानियां अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम भी किया करती थी और तलवारबाजी भी करती थी। इन सभी उपायों को अपनाकर रानियां और महारानियां खूबसूरत, आकर्षक और जवान नजर आती थी। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और चैनल के नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करें और ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आपको चैनल पर आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।